नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का RKS एजुकेशन ऑफिशियल पर। तो साथियों, बिहार स्टेट का एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको जो पहले से डेट दी गई थी, कौन सी डेट दी गई थी? 14 अक्टूबर 2025। 14 अक्टूबर 2025 से जो डेट दी गई थी एग्जाम लेने के लिए, उसी डेट से आपका एग्जाम चालू हो रहा है। हालांकि जो आपका एग्जाम होगा 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। तो आपका एग्जाम अपना प्रवेश पर डाउनलोड कैसे करें? तो आपको डाउनलोड करने के लिए बीएसईबी ने क्या किया है कि सभी को डाउनलोड लिंक जो नंबर दिया गया है, जो अगर उस पर व्हाट्सअप नंबर है तो सीधे उस पर सेंड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप आ गया। देखिए, इस पर लिंक दिया जा रहा है। आपको सूचित किया जाता है कि स्टेट एग्जाम 2025 का प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया गया है। अपना प्रवेश पत्र नीचे के लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जब डाउनलोड करना होगा तो ये जो लिंक दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड शो करने लगेगा। जिसको जिस दिन मिलेगा उस दिन का डेट रहेगा। उपस्थित होने का समय, रिपोर्टिंग टाइम देखिए दिया हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम देखिए यहाँ पर दिया। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 7:30 बजे सुबह में। मतलब जिन कैंडिडेट का भी एग्जाम होगा उनका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे सुबह में स्टार्ट होगा। और द्वार बंद, मतलब गेट कब बंद होगा? तो 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। मतलब कि आप एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर के अंदर 7:30 बजे के बाद प्रवेश कर सकते हैं और 8:30 बजे से पहले आपको प्रवेश करना होगा। इसके बाद आपको नो एंट्री रहेगा। मतलब कि 8:30 बजे के बाद आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परीक्षा का समय 9 से 11:30 बजे तक। 9 से 11:30 बजे तक। मतलब कि टोटल आपका कितना समय रहेगा? 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये तो हो गया। अब देखते हैं कि इसमें नोटिस क्या क्या दिया गया है, क्या क्या बताया गया है कि किसको क्या करना है। तो देखिए, इसमें बोला है कि सभी अभ्यर्थियों को रंगीन स्वरूप मुद्रित ई प्रवेश प्रमाण पत्र को उल्लिखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपको रंगीन मतलब कलर एडमिट कार्ड लेकर जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट डाउनलोड कर लेते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं। तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट नहीं करवाना है, आपको कलर एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद आपके पहचान के लिए वैध फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट पर, मतलब जो भी आपके पास हो उसको आपको लेकर जाना है। उसके बाद देखिए, एक चीज और है यहाँ पर, प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थियों का फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। अभ्यर्थी होंगे वही और समान आकार का फोटो चिपकाएंगे जो उन्होंने आवेदन जमा करते समय दिए हैं। मतलब कि जो भी आवेदन जमा करते समय फोटो दिए हैं उसी फोटो को वहां पर चिपकाना है। देखिए, यहाँ पर जगह दिया है चिपकाने के लिए, यहाँ पर आपको चिपकाना है। ये जो दिया है यहाँ पर जिस किसी का भी फोटो होगा उसको चिपकाना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। ये तो हो गया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से खुद को परिचित करने के लिए अभ्यर्थियों को मॉक टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। मॉक टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को BSEBstate.org पर लॉगिन करना होगा। मतलब जो अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं, अगर उनको अभ्यर्थियों को डेमो टेस्ट लेना है तो उसके लिए इस वेबसाइट पर उनके लिए मॉक टेस्ट रहेगा, वहां जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये तो हो गया आपको क्या क्या करना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित नियम
समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है ताकि प्रवेश की औपचारिकताएं और अनिवार्य तलाशी आसानी से की जा सके। यदि परीक्षा केंद्र द्वारा परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद किया जाएगा, देर से आने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से कम एक दिन पहले एवं अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। तो यहां पर सीधा बोला जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी है वो एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करे और सही से एड्रेस की जांच कर ले कि हाँ उस परीक्षा केंद्र पर जाने की व्यवस्था क्या है, कैसे है। कंप्यूटर आधारित जो सीबीटी टेस्ट के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। तो ये जो पहले सीबीटी एग्जाम दे चुके होंगे उनके तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो कभी भी पहले सीबीटी एग्जाम नहीं दिए हैं कंप्यूटर आधारित टेस्ट, तो ऐसे अभ्यर्थियों को हम सलाह देते हैं कि अभी समय है, जितना आपके पास समय है कम से कम उतने दिन आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस जरूर कर ले। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अगर आपको वहां पर कोई दिक्कत होगा तो यह तो सही है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देने ही नहीं आता है, तो आपको जानकारी रहने या नहीं रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी हमेशा ध्यान दें, खास करके वैसी महिलाएं जो पहली बार एग्जाम में बैठ रही है। वैसे पुरुष जो पहली बार सीबीटी एग्जाम बैठ रहे हैं उनको कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यह क्या बोला गया, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पेन लाना चाहिए, मतलब इतना लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या सख्ती रहेगा, मोबाइल नहीं लेकर जा सकते हैं, सेलुलर फोन लेकर नहीं जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जा सकते, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट पेन, किताबें, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कलाई घड़ी, पेजर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, बैग, वॉलेट, पर्स, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस या डोंगल आदि परिसर के अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं। यह तो हो गया। उसके बाद यह भी बोला गया है कि अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे कोई भी मूल्यवान महंगी वस्तुएं परीक्षा के केंद्र पर न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार की हानि के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिम्मेवार नहीं होगा। मतलब सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि परीक्षा जब देने के लिए जा रहे हैं तो मूल्यवान महंगी वस्तु परीक्षा केंद्र पर न लाए। अगर लाए तो उसकी जिम्मेवारी आपकी रहेगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं लेगी। तो ये तो हो गया। आगे देखते हैं क्या है। परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित है। इससे साफ है कि आप जब भी परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो जूता न पहन करके स्लीपर चप्पल पहन करके परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करें। उसके बाद देखिए लेडीज के लिए एक खास निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों को अपने अंगुलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इसका ध्यान सभी लोग को रखना चाहिए। अगर आपके बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने में प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, अगर बायोमेट्रिक हाजिरी आपका नहीं हो पाया तो आपको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो खास करके वैसी महिलाएं जो मेहंदी और नेल पॉलिश की शौकीन है उस दिन के लिए कम से कम मत लगाए। तो मेहंदी, स्याही, नेल पॉलिश आदि पूर्णतः प्रतिबंध है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो आपका बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगा तो क्या होता है कि इसके वजह से आपका थंब सही से नहीं आ पाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए उस दिन अभ्यर्थियों को इस पर ध्यान देना होगा। यह तो हो गया। आगे देखते हैं कि ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति
परीक्षोपरांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा ले जाएगा। कृपया इस प्रवेश पत्र की एक प्रति सावधानी पूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें, जिसे बाद के चरणों पर जैसे आवश्यकता होगी प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। मतलब कि जो भी एडमिट कार्ड निकालेंगे वो एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड निकाल के रखेंगे, क्योंकि आप जो लेकर जाइएगा वह परीक्षा होने के बाद, परीक्षा समाप्त होने के बाद वहीं आपसे जमा ले लिया जाएगा। तो यह तरह महत्वपूर्ण सूचना, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यह सीबीटी एग्जाम से संबंधित कैसा है, कैसा कलर रहेगा, जिसका उत्तर नहीं देंगे वो रेड कलर का रहेगा, जो आप उत्तर दे चुके हैं ग्रीन कलर, जिसका उत्तर नहीं दिए हैं ब्लू कलर। ये सब आप जब सीबीटी एग्जाम देंगे तो उस समय का कलर कोड रहेगा। बाकी आपको कैसे देना है इसके लिए आप सही से प्रैक्टिस कर लें। सभी कैंडिडेट के लिए जो स्टेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, RKS एजुकेशन की तरफ से शुभकामनाएं दी जाती है और हमारे तरफ से एक कामना है कि आपका परीक्षा सही जाए और आप परीक्षा में सफल होकर लौटे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।